इसकी बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट फ्रॉम द सेम कॉलेज, मैं शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से उसके अंदर की बातें बता पाऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ऋतु है और मैंने बी फार्मेसी करी है जामिया हमदर्द से, जो शायद आप लोगों का ड्रीम कॉलेज होगा। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि क्या आप सच में सोच रहे हो कि जामिया हमदर्द में एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जामिया हमदर्द सो बेसिकली ये साउथ दिल्ली में लोकेटेड है और जो मेन एरिया है वहाँ पे, और इसके नियरेस्ट स्टेशन जो होगा वो होगा आपका गोविंदपुरी या फिर साकेत। सुना ही होगा, आप जानते ही होंगे। ये NRF 1 रैंकिंग रहती है इसकी, कभी कभी ये 2 भी हो जाती है, तो 1-2 चलता रहता है इसका। एंड बात करें तो एडमिशन आप यहाँ पे फॉर्म निकलता है, आपको भरना है उसको 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे, या फिर नीट या जेई आपने दिया है तो उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। फॉर्म भरना रहता है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट का इंतजार करना रहता है। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपका नाम वहाँ पे अगर आ चुका है तो आप डेफिनेटली वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो बी फार्मा जामिया हमदर्द में 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, SFS एंड रेगुलर। रेगुलर में वो रहते हैं जिनके मार्क्स नीट में ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उनकी फीस भी कम रहती है, और SFS में वो बच्चे रहते हैं जिनके नीट में मार्क्स थोड़े कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर, और फीस भी डेफिनेटली उसकी ज़्यादा रहती है। सीट के बारे में बात करें तो 120 सीट्स ऐसा लिखते हैं वो, जिसमें 60 सीट्स रेगुलर और 60 सीट्स SFS का रहता है। बट मैंने वहाँ से देखा है कि डेफिनेटली मोर देन 60 स्टूडेंट्स रहते हैं दोनों ही बैच में। ठीक है, बाहर के स्टूडेंट्स भी पढ़ने आ सकते हैं। तो मैंने देखा है कि मेरे ही क्लास में बहुत सारे बच्चे ईरान, इराक, नेपाल से थे। डेफिनेटली उनकी फ़ीस हमसे इंडियन से ज़्यादा रहती है। फ़ीस के बारे में बात करते हैं बी फार्मा में, तो मेरी फ़ीस पर सेमेस्टर 65,000 रही थी। तो बेसिक एडमिशन लिया था तो मैं SFS में थी, ठीक है। फिर लेटर ऑन वहाँ से शिफ्ट हो गई और रेगुलर में मुझे कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ माई मार्क्स, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में SFS में थी तो मेरी फ़ीस वहाँ पे अराउंड 1 लाख के आसपास फर्स्ट सेमेस्टर गई। के बाद जब मैं शिफ्ट हो गई सेमेस्टर 2 में रेगुलर में, तो उस टाइम से मेरी 65,000 फ़ीस गई थी, जो कि 60,000 आपकी नॉर्मल मतलब फ़ीस थी सेमेस्टर की, और 5,000 आपका एग्जामिनेशन फ़ी था। लेकिन हाँ, यहाँ पे हर साल फ़ीस बढ़ती रहती है। तो मेरे पास न्यू लिस्ट है जो कि उस लिस्ट के हिसाब से, जो कि 24 to 25 के लिए है। यहाँ पे बी फार्म वाले स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है पर ईयर की है वह है 1,45,000, एंड वो हर साल यही रहेगी। एंड देन बी फार्म SFS कैटेगरी की जो फीस है वो है 2,20,000 पर ईयर, तो वो 4 साल की यही रहेगी। तो डेफिनेटली फ़ीस बढ़ा दी गई है। जामिया हमदर्द से बी फार्म नहीं कराता, यहाँ पे एम फार्म और PhD के लिए भी ऑप्शंस हैं। तो यदि आप बी फार्म के बाद एम फार्म भी यहीं से करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। प्रेफरेंस भी यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा अगर आपने बी फार्म यहीं से करी है, देन डेफिनेटली दे डू कंसिडर योर GPAT मार्क्स एंड योर ऑब्वियसली द बी फार्म मार्क्स। फैकल्टी और लैब्स के बारे में बात करते हैं। लैब्स यहाँ पे अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, बट द ओनली थिंग इज़ दैट मैंने जो नोटिस करी वहाँ पानी की काफ़ी दिक्कत रहती है। और जब मैंने एडमिशन लिया था तो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था सारा, बिकॉज वहाँ पे इन्होंने रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया था और मेरे पूरे टाइम पे तो रेनोवेशन ही चलता रहा। मतलब सेकंड थर्ड फ्लोर की तो कुछ जगहों की उन्होंने क्लासरूम्स और लैब्स तोड़ फाड़ दी थी। तो लैब्स वर अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि मतलब कराते नहीं काम, डेफिनेटली कराते हैं, बट पानी की थोड़ी वो रहता है कि पानी नहीं आ रहा, दैट इज़ द ओनली थिंग। फैकल्टी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली जामिया हमदर्द की फैकल्टी इज़ टॉप नॉच। वहाँ के सारे ही टीचर्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छे नोट्स भी देते हैं, या तो वो लिखवाते हैं, एंड दे जनरली मोस्टली हेल्पफुल रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कैंपस। तो कैंपस इज़ वेरी गुड, वहाँ पे कैंपस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और कैंपस को पूरे जामिया हमदर्द के कैंपस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा गया है कि वो यूनिवर्सिटी है तो वहाँ और भी कोर्सेज की पढ़ाई होती है। तो जैसे कहीं पे MBBS की पढ़ाई हो रही है, कहीं यूनानी की, कहीं नर्सिंग की, कहीं तो वैसे ही एक कैंपस पूरा फार्मेसी को दिया गया है, और हर कैंपस का अलग नाम है। वैसे ही फार्मेसी का एक कैंपस का अलग नाम है विच इज़ SPER, स्पर, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। दर्द के आसपास PGs भी इतनी सारी है, हॉस्टल फैसिलिटी भी जामिया हमदर्द प्रोवाइड करता है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अगर आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। इंटरनल 1, इंटरनल 2, इम्प्रूवमेंट एग्जाम एंड सेम। सो जो आपका इंटरनल 1 इंटरनल 2 दोनों ही है वो 30 मार्क्स के होते हैं। उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं जो कि अलग नंबर के होते हैं। और उसके बाद यदि आपका कोई भी इन दोनों में से कोई एग्ज़ाम छूट गया इंटरनल में से तो आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, और यदि आपका दोनों इंटरनल एग्जाम में से कोई गंदा गया है तब भी आप इम्प्रूवमेंट दे सकते। उसके बाद एंड सेम का एग्जाम होता है जो कि 75 मार्क्स का होता है। जामिया हमदर्द की रिसर्च के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। यदि आप यहाँ होता है पूरे बी फार्म 8 सेमेस्टर का होता है, राइट। तो सेकेंड लास्ट और लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट वर्क रहता है। तो यदि आपने वो प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छे से करा है एंड यू जनरली वांट कि आपका पेपर पब्लिश हो, तो जामिया हमदर्द द बेस्ट प्लेस। आपका पेपर आसानी से वहाँ पब्लिश हो सकता है, बट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका पेपर पब्लिश हुआ है, तो जामिया हमदर्द एक्चुअली हेल्प्स यू टू गेट
योर वर्क डन। अगर आप प्लेसमेंट के लिए आ रहे हो कि बी फार्म के बाद मुझे बीटेक की जैसी सैलरी मिल जाएगी, या फिर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सन फार्मा, सिप्ला जैसी कंपनी आती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीनियर से मैंने सुना है कि कुछ कंपनीज उनके टाइम पे आई थी, पर मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सिप्ला जैसी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हों प्लेसमेंट के लिए। ऐसा नहीं होता, आपको खुद हाथ पैर मारने होते हैं लिंक्डइन पे और भी जगह। यहाँ कुछ कंपनीज आती हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी जो मेरे टाइम अभी तक आई हैं 1 महीने में या फिर उससे थोड़े पहले, वो एमआर के लिए आई हैं, और 2-3 कंपनियां उसके अलावा जैसे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और डाटा एंट्री एनालिस्ट, डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट करके जॉब प्रोफाइल के लिए आई थी। उसमें कुछ बच्चों का हो पाता है, कुछ बच्चों का नहीं हो पाता है। दे डोंट इवन ट्राई इनफ कि यार मेरे जितने बच्चे प्लेस होना चाहते हो, तो मैं सिंस आप सोच रहे हो NRF 1 में आ रहा हूँ, तो आप सोच रहे होगे कि यार बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती होंगी यहाँ प्लेसमेंट के लिए, बट ऐसा नहीं है। और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर प्लेसमेंट के लिए आप सोच के आ रहे हो, तो डेफिनेटली कंसिडर कर लो आप MET को या फिर दिपसार को, या फिर और भी कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे, क्योंकि वो चांसेस ज़्यादा देते हैं टू गेट प्लेस्ड। बट अगर आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है, M.Pharm या रिसर्च में जाना है, देन गो फॉर द जामिया हमदर्द। बट स्टिल द फीस इज़ ऑल्सो वेरी हाई हियर, सो कंसिडर अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। अगर आप अच्छे हो तो डेफिनेटली आप कहीं भी अच्छा कर लोगे। कंसिडर कर लिए हैं और बता दिए हैं, बट स्टिल कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाय बाय।